नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सैनिक स्क्वाड चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आज हम एक बड़ी खबर लेकर आए हैं जो सीधे हमारे देश के सांसदों और पूर्व सांसदों से जुड़ी हुई है। सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सांसदों की सैलरी, दैनिक भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। क्या यह फैसला सही है? क्या जनता को इससे कोई फायदा होगा? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सांसदों की सैलरी में बड़ा इजाफा। पहले 1 लाख रुपए प्रति माह, अब 1,24,000 रुपए प्रति माह। सरकार ने सांसदों की मासिक सैलरी में 24,000 रुपए का इजाफा कर दिया है। यानी अब सांसदों को हर महीने 1.24 लाख रुपए मिलेंगे। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो चुकी है। बढ़ोतरी का कारण, महंगाई बढ़ने के कारण सरकार ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर यह फैसला लिया है, जिससे सांसदों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके। जनता की राय। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सही निर्णय है? जहां आम जनता महंगाई से जूझ रही है, वहां सांसदों की सैलरी बढ़ाना कितना उचित है? डेली अलाउंस, रोजाना भत्ता भी बढ़ा। पहले 2,000 रुपए प्रतिदिन, अब 2,500 रुपए प्रतिदिन। जब भी संसद का सत्र चलता है, उस दौरान सांसदों को एक दैनिक भत्ता दिया जाता है। पहले ये 2,000 रुपए प्रतिदिन था, लेकिन अब इसे 2,500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जितने दिन संसद चलेगी, उतने दिन सांसदों को यह भत्ता मिलेगा। लंबे सत्र चलने से ये राशि और अधिक हो सकती है। क्या ये सही है? जहां आम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, वहां सांसदों को मिलने वाला भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। जनता के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है। पूर्व सांसदों की पेंशन में बढ़ोतरी। पहले 25,000 रुपए प्रति माह, अब 31,000 रुपए प्रति माह। जो नेता अब संसद का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी पेंशन मिलती है। पहले ये 25,000 रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। बढ़ोतरी का तर्क। सरकार का कहना है कि यह महंगाई के आधार पर किया गया संशोधन है। पूर्व सांसदों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जनता का सवाल। क्या जनता के पैसों से सांसदों की पेंशन बढ़ाना सही है? आम आदमी के लिए कोई पेंशन योजना नहीं होती, लेकिन पूर्व सांसदों को हर महीने 31,000 रुपए की पेंशन मिलती है। क्या यह जायज है? अतिरिक्त पेंशन का नया नियम। पहले 2,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त, अब 2,500 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त। जो सांसद 5 साल से ज्यादा समय तक सेवा में रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त पेंशन भी मिलती है। पहले यह 2,000 रुपए प्रति वर्ष थी, लेकिन अब इसे 2,500 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसका प्रभाव, अगर कोई सांसद 10 साल तक संसद में सेवा कर चुका है, तो उसे सामान्य पेंशन के अलावा अतिरिक्त पेंशन भी मिलेगी। क्या जनता को कोई लाभ? आम जनता को पेंशन पाने के लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ती है, लेकिन सांसदों को बिना किसी कठिनाई के पेंशन मिलती है। क्या यह उचित है? महंगाई सूचकांक, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर बदलाव। यह पूरी बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर की गई है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? ये एक सरकारी पैमाना होता है जिससे ये आंका जाता है कि महंगाई के कारण रुपए की कीमत कितनी बदल रही है। सरकार का पक्ष। सरकार का कहना है कि सांसदों को भी महंगाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी सैलरी और पेंशन में ये बढ़ोतरी की गई है। जनता की राय। आम आदमी को इस महंगाई से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सांसदों को अधिक वेतन और पेंशन देने से आम जनता को क्या फायदा होगा? क्या यह फैसला सही है? जनता की राय महत्वपूर्ण। सरकार ने यह फैसला सांसदों और पूर्व सांसदों के हित में लिया है, लेकिन इससे जनता को क्या लाभ होगा? क्या यह सही नहीं होता कि यही पैसा जनता के कल्याण कार्यों पर खर्च किया जाता? क्या आपको लगता है कि सांसदों की सैलरी और भत्ते बढ़ाने की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों,
ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सैनिक स्क्वाड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और सच्ची खबरें लाते रहें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।